अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया एक फ़ोटो सेल सेंसर अपने घर के बाहर लाइट के ऊपर। सो ये ऑटोमेटिकली मेरी लाइट को ऑन और ऑफ़ करवाएगा। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक टॉर्च लाइट है। जिस तरह ही मैं इस टॉर्च लाइट को सेंसर के ऊपर करूँगा तो ये मेरी लाइट को स्विच ऑफ कर देगा, क्योंकि सेंसर को लगा है कि सुबह होगी और इससे मेरी लाइट को ऑफ़ कर दिया। और लाइट को जिस तरह ही टॉर्च लाइट को साइड पे किया तो इससे मेरी लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन करवा दिया कि सेंसर को लगा कि शाम होगी। दोबारा से इसे टेस्ट करते हैं। मैं सेंसर के ऊपर लाइट करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी, और अगर सेंसर के ऊपर किसी किस्म की लाइट नहीं पड़ेगी, रात हो जाएगी, तो ये मेरी जो आउट स्ट्रीट की लाइट है इसको ऑटोमेटिकली ऑन करवा देगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए हैं और किस तरह से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सो ये वो वाला सेंसर है जो मैंने इंस्टॉल किया है, फोटो सेल सेंसर। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है टोटली, और ये वाटर प्रूफ होता है। और इसके ऊपर 3 वायर्स हैं। जो रेड वाली वायर है इसके ऊपर, फर्स्ट वाली, इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन है। लॉर्ड लिखा हुआ है रेड वायर के ऊपर, मतलब कि हमारे जो भी आगे एलईडी लाइट या पंखा कुछ भी लगाना है वो चलेगा। और दूसरी वायर हमारी वाइट है, ये न्यूट्रल है, ये हमारे लोड पे भी लगेगी और लाइन पे भी लगेगी। और तीसरी जो ब्लैक वायर है ये लाइन, मतलब कि हमारे 220 वाले स्विच में लग जाएगी। अभी इसको मैं एक दफ़ा खोल के देख लेता हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बना है और कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसके ऊपर एक तो रिले लगी हुई है, और एक आईसी है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक एलडीआर सेंसर है, और 4 डायोड्स लगे हुए हैं। सिंपल सा सर्किट है। और बैक साइड के ऊपर ये 3 वायर को इंस्टॉल किया है। अभी इसको कर लेते हैं पैक और इसका कनेक्शन करते हैं शुरू के इसको किस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। ये मेरे पास एक 220 की सीलिंग लाइट है जो हमारी सीलिंग के अंदर लगी होती है। तो इसके ऊपर मैं कनेक्शन करके बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्शन करना है। सो इसके ऊपर 2 वायर्स हैं, या कोई भी हम लाइट या पंखा ले लें उसके आउटपुट पे 2 वायर्स निकली होती हैं जो हमारी डायरेक्ट स्विच में लगती है, तो लाइट ऑन हो जाती है। इनमें से एक वायर को, जो हमारी रेड वाली वायर थी वो लोड की थी, तो हम लाइट की एक वायर को लोड वाली वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, रेड वायर के साथ, या लाइट की किसी भी वायर को हम लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी वायर जो हमारी वाइट वाली थी वो न्यूट्रल थी, मतलब कि उसके ऊपर हमारा लोड एलईडी लाइट भी लग जाएगी और वही वाली वायर हमारी 220 में भी कनेक्ट होगी। सो यहाँ पे मैंने जो लाइट की दोनों वायर्स थी वो उसको कनेक्ट कर दिया, और पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही वायर बची है, सेंसर की ब्लैक वाली वायर। अभी जो वाइट वाली वायर थी ये न्यूट्रल थी, और ब्लैक वाली 220 की ये हमारी स्विच बोर्ड में दोनों लग जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा वायर लिया है ताकि हम इसको न्यूट्रल के ऊपर लगा के ये वाली वायर और ब्लैक वाली वायर का आगे स्विच लगा दें जो हमारे 220 में लग जाएगी। सो यहाँ पे मैंने अपनी वायर को एक कनेक्ट कर लिया वाइट के ऊपर, और ब्लैक वाली ये हमारी 2 वायर्स जो बाहर निकल आई हैं। बाकी सारा कनेक्शन हो गया हुआ है लाइट का। अभी इसके ऊपर मैं इंसुलेट कर देता हूँ टेप से ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। हमें टेम्परेरी इसके ऊपर टेप किया क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके साथ कनेक्ट करूँ। हमने इस सेंसर को अपने घर के बाहर इंस्टॉल करना है। सो 2 वायर्स हमारी बाहर आ गए। अभी इन 2 वायर्स को मैं अपने स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये सेंसर हमारा ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट में ही यूज़ होगा, या रोड के ऊपर जो लाइट्स होती हैं उनके ऊपर यूज़ होगा। सो यहाँ पे मैं इसको सर्किट को कर लेता हूँ ऑन, और अपनी जो स्टूडियो की लाइट्स है इसको बंद कर लूँगा। तो ये 5 सेकंड के बाद हमारी लाइट को स्विच ऑन करवाएगा। सो यहाँ पे मेरी लाइट होगी ऑटोमेटिकली ऑन, और जिस तरह ही मैं यहाँ से लाइट को करूँगा ऑन तो ये मेरी जो आगे एलईडी लाइट है इसको बंद करवा देगा सेंसर। दोबारा टेस्ट करते हैं। मैंने लाइट ऑफ की और ये 5 सेकंड लेगा। 5 सेकंड के बाद ही हमारी लाइट को जो रिले है वो स्विच करवाती है। अगर हम 5 सेकंड डिले ना करें तो हमारे घर के बाहर अगर ये सेंसर लगा है, कोई भी गाड़ी गुजरेगी उसकी हेडलाइट्स है या इस तरह, वो फ़ौरन स्विच करवा देगा। सो ये 5 सेकंड का डिले लेता है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको बाहर लगा लेंगे। सो अभी मैं अपनी जो सारी स्टूडियो की लाइट्स है इसको वापस कर लेता हूँ ऑन, और अब इस सेंसर को उतार के मैं अपने घर के बाहर वाली लाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ से मैंने स्टूडियो लाइट को भी ऑन कर लिया। अभी ये जो सेंसर है मैंने उस सर्किट से उतार लिया, और बाहर हमारे घर के बाहर जो लाइट लगानी है उसके ऊपर मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा इस जगह पे, और साइड पे हमारा आ जाएगा सेंसर। सेंसर आपने उस जगह पे लगाना है जहाँ पे लाइट की रोशनी जो है वो दूसरी बल्ब से की या स्ट्रीट लाइट की लाइट ना पड़े। सो मैंने एक साइड के ऊपर इस सेंसर को ड्रिल करके लगा लिया है, और हमारी जो एलईडी लाइट थी वो भी मैंने हैंग कर लिया।
सो अब इसके हम कर लेते हैं कनेक्शंस। सो यहाँ पे मैंने इंसुलेशन के साथ इस पाइप को प्रॉपर मैंने अपने कनेक्शन कर लिए हैं। एलईडी लाइट के ऊपर मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी आपको टेस्ट करवाने के लिए डे टाइम में, नाइट टाइम का तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में टेस्ट करवा दिया था। अभी डे टाइम में टेस्ट करने के लिए मैं इसको कपड़े के साथ कवर कर दूंगा ताकि सेंसर के ऊपर किसी भी किस्म की लाइट ना पड़े। सो जिस तरह ही मैंने इसे कवर किया तो 5 सेकंड के बाद ही हमारी लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन करवा रहा है। तो कवर को पीछे कर लूँगा तो इससे हमारी लाइट को ऑफ कर दिया। दोबारा से इसे टेस्ट करते हैं। आप ये वाटरप्रूफ होता है, अगर किसी जगह पे पानी आता है उस जगह पे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इसे जिस जगह पे भी एलईडी लाइट कनेक्ट करनी है उससे ऊपर वाली साइड के ऊपर ही एक साइड पे कनेक्ट करना है ताकि जिस एलईडी लाइट पे ये कनेक्ट किया उसी की लाइट इस सेंसर के ऊपर ना पड़े। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।